दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप चाचा तौफीक चाचा मेरे पास आउट क्या हो, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप यहाँ आकर बैठो और आप अपने मुक़द्दस हाथों से ये हार आज़म भाई आप भी आओ इधर, बिल्कुल आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। और इसकी वजह बताओ क्यों बैठा रहे हैं, बैठ जाओ यहाँ। ये हार डालने की वजह असल में आज हारों के मुस्तहिक यही लोग हैं। चूंकि शादियों में पहली बात तो लोग जलसा करने तैयार होते ही नहीं है, और अगर कर भी लेते हैं ना तो बैठते नहीं है सुनने के लिए। हाँ, हम जाते हैं जलसों में, हमने ये बहुत जगह देखा कि जलसा करा तो लेते हैं उलमा के कहने से, आइम्मा हज़रात के कहने से, लेकिन फिर बैठते नहीं जलसा सुनने के लिए। बहुत जगह हमने ऐसा देखा। और नात खान जो आते हैं, शोरा इकराम, खुतबा इकराम, वो आकर अगर कह लें कि दूल्हा कहाँ है तो कहते हैं मौलाना आप अपना काम जारी रखिए, वो अपने काम में लगे हुए। क्या काम है भाई? तो कहते हैं वो मेहंदी हो रही है, मेहंदी की रस्म हो रही है, उपटन हो रही है, पता नहीं क्या क्या गैर शरई रसूमात जो राइज हैं बोले उनको अदा किया जा रहा है। मैं दिल की तही गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं तौफीक चाचा और आजम भाई को कि उन्होंने मुकम्मल हक अदा कर दिया है माशाअल्लाह। मैं जितनी मर्तबा इधर से गुजरा या आजम भाई से आज मुझसे बात हुई तो वो उन्होंने हर मर्तबा मुझसे यही कहा कि मैं जलसे की तैयारी में लग रहा हूँ, स्टेज बन रहा है, हजरत आकर देख लें स्टेज कैसा है। और ये आकिल भाई आप बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, शादी के मौके पर एक शख्सी प्रोग्राम में इतना अच्छा स्टेज बना हुआ, ये एहतमाम बहुत कम जगहों पर मिलता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कहीं नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम जगहों पर मिलता है जहां ऐसे खुलूस वाले लोग हुआ करते हैं। तो अल्लाह इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और शादी के बाद आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर घर में बहुत जल्द झगड़े पैदा हो जाते हैं और बात जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। ये गलत चीजों की बुनियाद पड़ती कहां से है? वो शादी से ही पड़ती है। शादी में जो गैर शरई रसूमात और गैर शरई हरकत हम और आप करते हैं ना, उन्हीं की वजह से यहाँ से इनकी बुनियाद रखी जाती है। और जब बुनियाद रखी जाती है तो कभी ना कभी इमारत भी खड़ी हो ही जाती है। जैसा कि गाजे बाजे, ये नाच गाना, रक्कासाओं का डांस कराना, उनको रक्स कराना और रात भर रात खुराफात को अंजाम देना, एक तो ये गलत चीज। उसके बाद सुबह के वक्त में बारात जाने से पहले या बारात जाने के बाद, आजकल कुछ कम हो गया लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा था। आजकल कम इसलिए हो गया क्योंकि सारे काम रेडीमेड जो होने लगे, अब सब कुछ इतने आवाज वाले ये साउंड आ जाते हैं जिनकी वजह से औरतों ने गाना बजाना कुछ कम कर दिया। वरना पहले होता था कि अजीब अजीब तरह के गीत गाए जाते थे शादी के मौके पर, आज भी होता है बहुत जगहों पर। तो ये भी एक गलत रस्म है, इससे भी हमें बचना चाहिए। फिर शादी में बारात जाने के बाद बाद जगहों पर खोरिया होता है, डांस होता है, या गाने बजाकर अजीब तरह से हरकतें की जाती हैं, पानी फेंका जाता है, कहीं मिट्टी उछाली जाती है, कीचड़ उछाली जाती है। ये निहायत ही जाहिलाना रस्म है, इससे भी हमें और आपको बाज रहना चाहिए। और जब बारात पहुंच जाती है दुल्हन के यहाँ, सारे लोगों के लिए ये बात है, जब बारात पहुंच जाती है ना तो फिर एक और बदतमीजी का मुजाहिरा किया जाता है, बेशर्माई का नंगा नाच नाचा जाता है। वो ये कि हमारे इस्लाम की शहजादियां, जिनको हमारे घरों की जीनत और इज्जत कहा गया है, वो बेटियां फूल हाथ में लेकर खड़ी हो जाती हैं इस्तकबाल के लिए। कहा जाता दूल्हे का इस्तकबाल हो रहा है। और हमने तो ये भी देखा मेरे अजीजों, अगर दूल्हे का इस्तकबाल आज के दौर में ना हो तो दूल्हा नाराज हो जाता है, इस्तकबाल नहीं हुआ, हमारी तो इज्जत ही नहीं की गई। मेरे भाई, तू अपनी इज्जत कराने के लिए मुस्तफा की चहीती बेटी फातिमा ज़हरा की कनीजे कहलाने वाली बेटियों की इज्जत को दांव पे लगा रहा है।
जिनको तुम बहनें कहा करते हो, जिनको बेटियां और बीवियां कहा करते हो, माँ कहा करते हो, उनको बाजार में लाकर खड़ा कर देते हो। दूल्हे के साथ क्या कौन होता है? क्या बुजुर्ग लोग होते हैं? दूल्हे के साथ सारे ओबाश नौजवान होते हैं जो कभी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ करते थे, लेकिन जब इस्तकबाल का वक्त आता है तो वो गुंडे और लफंगे लुच्चे नौजवान जो कभी नौजवान के साथ नहीं रहा करते थे, वो भी साथ में आ जाकर खड़े हो जाया करते हैं। कहते हैं मेरा बड़ा पक्का दोस्त है, मैं तो इसके साथ जीने मरने के वादे कर चुका हूँ। क्यों खाते हैं उस वक्त वो कसमें आकर? क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई होती है गुंडागर्दी करने की, उन्हें आदत हुआ करती है अय्याशी करने की। जो कभी किसी मोड़ पर उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया था, वो स्वागत के वक्त में खड़ा हुआ साथ आता है, बस चाहता है कि दूल्हा मेरा हाथ पकड़ ले, दूल्हा मेरा हाथ पकड़ ले। सारे लोग चाहते हैं उस वक्त कि दूल्हा मेरी तरफ मोहब्बत से देखे। क्यों? चूंकि शैतान पूरी तरह से उस पर गालिब हो चुका है, मुकम्मल तरह से। मेरे अजीजों, इसकी बुनियाद पड़ी कहां से? तवज्जो रखें, इसकी बुनियाद पड़ी कहां से? ये स्वागत, ये फूल फेंकना शुरू कहां से हुआ? हजरत साद इब्ने अबी वकास ये 10,000 सिपाहियों के साथ, 10,000 फौजियों के साथ कादिसिया के इलाकों को फतह कर रहे थे। उसी दौरान एक ऐसे मकाम से आपका गुजर हुआ जहां पे बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें थीं, बड़ी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई थीं। लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आया करते थे। यहूदियों का वो इलाका था। यहूदियों को जब खबर मिली कि हजरत साद इब्ने अबी वकास अपनी फौज के साथ यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनको नाकाम किया जाए, इनको रोका जाए, किसी भी तरह से इनके मिशन को नाकाम किया जाए। आपस में इन्होंने मशवरा किया किस तरह से इनको नाकाम किया जाए। तो मशवरा ये हुआ कि अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को लाकर इमारतों पे खड़ा कर दिया जाए, उसकी छतों पर फूल लेकर खड़ा कर दिया जाए ताकि वो मुसलमानों की फौज पर फूल बरसाएं। चूंकि छतों को वो देखेंगे जरूर, क्योंकि हमारी छतें और हमारी इमारतें ऐसी शाहकार हैं, ऐसी मशहूर हैं कि लोग दूरों दराज से देखने के लिए आया करते हैं। वो मुजाहिदीन इस्लाम जब यहाँ से गुजरेंगे, मुस्तफा के मानने वाले यहाँ से गुजरेंगे, तो जरूर हमारी छतों की तरफ निगाहें करेंगे। जब उनकी नजरें हमारी बेटियों के हुस्न पे पड़ेंगी, हमारी बेटियों पर पड़ेंगी, हमारी बहनों पर पड़ेंगी, हमारी बीवियों पर पड़ेंगी, तो यकीनन वो बहक जाएंगे, यकीनन उनका ईमान कमजोर हो जाएगा। अगर एक दो सिपाही को भी हमने बहका दिया तो हम उनको मिटाने में कामयाब हो जाएंगे, हम उनको कमजोर करने में कामयाब हो जाएंगे। हज़रत मुस्तफा के चाहने वालों का वहां से गुजर होता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले के सिपाहियों का काफिला जब उस बस्ती से गुजरता है, हजरत साद घोड़े पर सवार आगे आगे चल रहे हैं। जैसे ही हजरत साद इब्ने अबी वकास की नजर उन लड़कियों पर पड़ती है, उन औरतों पर पड़ती है, उन जवान बेटियों और बीवियों पर पड़ती है, हजरत साद इब्ने वकास फौरन अपने रुख को मोड़ते हैं। हजरत साद इब्ने अबी वकास अपने रुख को अपने सिपाहियों की तरफ करते हैं और सिपाहियों की तरफ रुख करने के बाद कहते हैं, लोगों क्या तुम समझ रहे हो इन बेटियों को छतों पे चढ़ाने का मामला, ये फूल बरसाने का मामला, ये हमारा खैर मकदम नहीं किया जा रहा है, ये हमारा स्वागत नहीं किया जा रहा है, ये हमारा इस्तकबाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि फूल बरसाकर हमारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। कुरान पे नजर दौड़ाओ, कुरान कहता है ऐ महबूब मर्दों से फरमा दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें। हज़रत साद इब्ने वकास का इतना कहना था, तमाम जवान सिपाहियों ने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया। 10,000 सिपाहियों का मजमा जब गुजर गया उस शहर से, किसी ने निगाह उठाकर भी उन औरतों की तरफ नहीं देखा था। जब वो मजमा गुजर गया, सिपाही गुजर गए, फौज गुजर गई, तो बेटियों ने, बीवियों ने जो यहूदियों की खड़ी की हुई थी, आने के बाद अपने हाथों से फूलों को फेंकने के बाद कहा था, नादानो तुम कैसे कमजोर हो कि अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, इज्जत, उनकी इज्जतों को दांव पर लगा दिया है। अरे देखो, मोहम्मद के चाहने वालों को कुरान की एक आयत पे अमल करने के लिए किसी ने निगाह को उठाकर नहीं देखा है। अरे हम समझ गए तुम्हारा दीन झूठा है, तुम झूठे हो। अगर दुनिया में कोई सच्चा है तो वो आमना का लाल सच्चा है, उसके चाहने वाले सच्चे हैं। उसी वक्त कहा था बेटियों ने, लोगों
तुम झूठे हो, आज के बाद हम तुम्हारे दीन को फॉलो ना करेंगे, बल्कि आज से हम मोहम्मद के दीन का कलमा पढ़ा करेंगे, हम मोहम्मद के चाहने वाले बनकर जिंदगी गुजारा करेंगे। तो ये फूल फेंकना शुरू कहां से हुआ? यहूदियों से। ईमान छीनने के लिए वो लोग तो खत्म होते चले जा रहे हैं और उनकी गलत रसूमात को हमारी बहनों ने अपना लिया। मेरे अजीजों, हमारी आपकी बहनें ही होती हैं वो स्वागत करने वाली, जो अपने बालों को छानों पर डालकर, कांधों पर डालकर, जिनको पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया, वो बदतमीजी का मुजाहिरा करती हैं, बदकिरदारी का नंगा नाच नाचती है हमारे बाप के सामने आकर। फिर कुछ ओबाश किस्म के नौजवान होते हैं जो गलत गलत जुमले उस वक्त बोला करते हैं। ये निहायत ही जाहिलाना रस्म है, इससे हमें और आपको बचना जरूरी है, लाजिम है। मेरे अजीजों, अब कोई ना बचे तो कोई मौलवी हाथ पकड़ने नहीं जाएगा, सिर्फ मिंबरों से ये पैगाम आप तक पहुंचाया जाएगा। कल मैदान क़यामत में आप ये ना कह पाओगे कोई हमें बताने वाला नहीं था, ये गलत बात है, ये हमें मालूम नहीं था, ये नाजायज है, ये हराम है। आज बताने वाले भी मौजूद हैं, रहनुमाई के लिए कुरान जैसी पाक किताब हमारे और आपके पास मौजूद है। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे आका ने तुम्हारा बेहतरीन लिबास हया और पर्दे को कहा है, तुम्हारा जेबर हया और पर्दे को कहा है। तुम क्यों इस दुनियावी रसूमात को अपना जेवर और अपना सिंगार और अपनी जीनत समझा करती हो? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी फातिमा ज़हरा जब छोटी थी ना, तो एक मर्तबा आपकी दावत की यहूदियों की कुछ बीवियों ने, इस नजरिए से कि फातिमा बड़ा फटा पुराना लिबास पहनती हैं और वो आएंगी हमारे यहाँ दावत खाने फटा पुराना लिबास पहनकर, और हमारी बच्चियां अच्छा लिबास पहनी होंगी, अच्छा जेवर पहनी होंगी, तो उनकी हम मजाक उड़ाएंगे, नबी की बेटी शर्मिंदा हो जाएगी, हम उनको शर्मिंदा करने में कामयाब हो जाएंगे। हजरत खदीजतुल कुबरा जो फातिमा की माँ है, आपकी भी दावत की गई और हजरत फातिमा की दावत की गई। हजरत खदीजतुल कुबरा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर पहुंची दावत खाने के लिए। जब यहूदी के उस मकान पर पहुंच गई जहां के लिए आपको मदऊ किया गया था, जनाबे खदीजा वहां पहुंचने के बाद यहूदियों की बेटियों को देखती हैं जो अच्छे अच्छे लिबास पहनी हुई थी, अच्छे जेवरात उनके जिस्म पर थे, उनके जिस्म मुज़य्यन थे जेवरात से। तो जनाबे खदीजा की आंखों में आंसू आ गए। जब खदीजा रोई ना, तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी अम्मी के दामन को पकड़ा और अपने छोटे से आंचल से अपनी अम्मी के आंसुओं को साफ करके कहा था, मेरी वालिदा मोहतरमा, रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो जनाबे खदीजा ने रोकर कहा था, मेरी बेटी देखो, ये यहूदियों की बेटियां कितना उम्दा लिबास पहने हुए हैं, इनके पास कितने हसीन जेवरात हैं, काश तुम्हें भी मैं ऐसा लिबास पहना पाती, काश तुम्हारे पास भी ऐसे जेवरात होते तो आज मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। कितना प्यारा जवाब दिया था नबी की चहीती बेटी ने, कितना प्यारा जवाब दिया था खातून जन्नत ने, कितना जवाब दिया था, कितना प्यारा जवाब दिया था मखदूमे कायनात ने, सैयदा कायनात ने, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, अम्मी जान रोती क्यों हो? मैंने बाबा जान को कहते हुए सुना था कि औरत का बेहतरीन लिबास, बेहतरीन जेवर, उसका पर्दा और उसकी हया है, जो दोनों मेरे पास हैं। अम्मी, दुनिया वाले मेरे पर्दे को, दुनिया वाले मेरे लिबास को अच्छा माने ना माने, मेरे जेवर को अच्छा माने ना माने, लेकिन मेरे आका जानते हैं, मेरा रब जानता है, मैंने वो लिबास पहना है जिसको रसूल ने अच्छा कहा है, मैंने वो जेवर पहना है जिसको मुख्तारे कायनात ने बेहतरीन कहा है। लेकिन अफसोस सदअफसोस, पर्दा और हया को तो बिल्कुल भुला ही दिया, बाले ताक रख दिया, हया की अहमियत को भुला दिया, पर्दे की अहमियत को भुला दिया। बस शादी आती है तो कपड़े तो बनाए जाते हैं, लेकिन वो कपड़े जिसमें जिस्म की हिफाजत ना हो सके। मेरी बहनों, जो कपड़ा तुम्हें पर्दे में ना रख सके, वो कपड़ा नहीं है, असल में वो जहन्नम में ले जाने का ईंधन है तुम्हारा, जहन्नम में ले जाने का एक आला है तुम्हारा। तुम उसको कितना ही कीमती क्यों ना हो, चाहे वो 1000 से 1 लाख तक की कीमत का क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें पर्दा ना दे सका तो वो तुम्हें क्या कामयाबी दे सकता है? चलो सलात सलाम पढ़ लेते हैं, उनकी नात सुन लो। और ये माइक यहाँ तक ले आया, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ तक ले आएगा, क्योंकि आजम भाई ने मुझे बुलाया था चेक करने के लिए मगरिब के बाद में, तो उस वक्त काफी देर कोशिश की, बेचारे ने नहीं बोला। साउंड बहुत अच्छा है इनका, लेकिन शायद सामान दूसरी जगह लगा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है। अजीजम हाफिज मोहम्मद रियाज तशरीफ फरमा है, उनकी